क्या साइटोस्केलेटन मैंने आपको पहले भी बताया है? कहाँ पे? जब यूकैरियोटिक सेल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तब हमने इस बारे में बात की थी। इस यूकैरियोटिक सेल्स है वो कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, लाइन याद है आपको? तो वहां मैंने इनके नाम भी बताए थे, 3 नाम बताए थे। ठीक, चलिए फिर यही पढ़ने जा रहे हैं। साइटोस्केलेटल एक्चुअली है क्या? Each आर द फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिलामेंटस? हेयर लाइक, बहुत बार बताया मैंने कि फिलामेंटस मतलब फिलामेंट या हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा, क्या ढूंढ रहे हो तुम? मतलब सब लोग आज तय करके आओ क्या? पहली से बैठ के पन्ने पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या ढूंढना चाह रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो उसमें? नहीं, तुम पहले से सब सिली फ्लैजिला खोल के बैठे हो, कहाँ से लेके आओ ये? हाँ, पिछली बार का है तो पिछली बार क्यों इसको खोल के बैठे हो? देख के बताओगे क्या? तो इसको बंद करके रख लो, इसमें ढूंढ के क्या बताओगे? घर में पढ़ने इसको, पिछली बार का है तो। हाँ, चलो अच्छा बताओ, तुम खड़े हो, खड़े हो जाओ। फिलामेंटस एक हमने पढ़ा था कुछ ऐसा, इन्फेक्शियस प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर, नाम बताओ। इसमें देखो, अगर मैं फिलामेंटेज कर दूं इन्फेक्शियस तो क्या हो जाएगा इसका नाम? इन्फेक्शियस प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जानते हो? तुम बताओ। चलो इसके पीछे वाले, इसके पीछे, बैठते जाओ बैठते जाओ। प्रियॉन्स, ये तो नाम होगा। प्रियॉन्स की डेफिनेशन ही थी, क्या थी? इन्फेक्शियस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर। ये क्या है? फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर। मतलब ये हेयर लाइक है और प्रोटीन से बने हैं। क्या आपके हेयर भी प्रोटीन से बने हैं? कौन सी? केराटिन प्रोटीन। अरे वाह, तुम लोग तो समझदार हो गए हो। फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब ये साइटोस्केलेटन, अच्छा कुछ हमने कभी पढ़ा था एंडोस्केलेटन, क्या था? यार एंडोस्केलेटन, ये क्या है? साइटोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन और साइटोस्केलेटन एक ही चीज है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो साइटोस्केलेटन 3 तरह के हैं। एक को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये नाम मैंने लिखे थे पहले भी, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरे का नाम है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। और तीसरे का नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये तीनों ही साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब ये तीनों किससे बने हैं? प्रोटीन से। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो किस प्रोटीन से बना है? ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से। देखो नाम ही ट्यूब्यूल, तो प्रोटीन ट्यूबुलिन। बैक्टीरिया का फ्लैजिला, फ्लैजिलिन। पाइली, पाइलिन। तो माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बना है। एक्टिन प्रोटीन कभी आपने पढ़ा हो मसल में आपकी, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन मसल के अंदर पाई जाती है, ठीक है? तो एक्टिन प्रोटीन से बना है। ये पूछा नहीं जाएगा तो ये नहीं जानना है, ठीक, बस ये 2 याद कर लेना। अच्छा, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट ये ट्यूब या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर कोई ट्यूब या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो अगर इसमें, अगर ये हेयर है मान लो, तो इस हेयर में ये जो सेक्शन है इसको क्या कहोगे? डायमीटर। और इसको क्या कहोगे? लेंथ। तो अगर मैं इनका डायमीटर आपसे पूछूं
ये माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर कितना है? कितना? 25 नैनोमीटर। और माइक्रोफिलामेंट का है 6 नैनोमीटर। ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका, 6 नैनोमीटर, लेकिन इसका भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी आपको बता दिया गया। तो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोटीन से बने हुए हैं, 3 तरह के हैं। 2 के बारे में आपको पता चल गया कि प्रोटीन कौन सी है और साइज कितना है। अब काम की बात करते हैं, फंक्शन, फंक्शंस। तो इनका सबसे पहला काम है मोटिलिटी। मोटिलिटी, इनका मोटिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल। ये पता कैसे चलेगा मोटिलिटी में, देखो जरा। साइटो स्केलेटल एलिमेंट्स। साइटोस्केलेटल एलिमेंट मतलब इन तीनों की बात हो रही, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। दीज आर कॉल्ड साइटोस्केलेटल एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब हिस्सा है, भाग है, पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलिया, फ्लैजिला। और साइटोस्केलेटल एलिमेंट में भी स्पेशली अगर मैं मेंशन करूं तो माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल किसका हिस्सा है? सिलिया का, फ्लैजिला का, सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, एक्सेट्रा। अब जरा सोचो, कह रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल आर पार्ट ऑफ सिलिया। एक सिलिया के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल? हाँ बहुत सारे, कितने? 1000। कितने? 20। एक सिलिया के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल? 20। और फ्लैजिला के अंदर 20। और सेंट्रियोल के अंदर, हाँ, सेंट्रियोल के अंदर 27। और सेंट्रोसोम के अंदर, हाँ, 54। 54। कैसे पता चला? याद करोगे? नहीं, याद नहीं करना है। अभी आधे घंटे में सब समझ में आ जाए, अपने आप बता लोगे आप, ठीक है। अब सोचो कि अगर माइक्रोट्यूब्यूल ने सिलिया को बनाया, तो सिलिया का काम क्या है? मोटिलिटी। ये अपने आप बता लोगे आप, क्योंकि सिलिया माइक्रोट्यूब्यूल ये साइटोस्केलेटन से बना हुआ है, और सिलिया और फ्लैजिला का काम क्या है? मोटिलिटी। तो मोटिलिटी हो गया इनका काम। अच्छा, स्केलेटन से कुछ समझ में आ रहा है? हमारा स्केलेटन किसने बनाया? बोन और कार्टिलेजेस ने। और क्या हमारा स्केलेटन हमें सपोर्ट देता है? बिल्कुल। अगर हमारे स्केलेटन ना हो तो क्या हम खड़े होकर चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। एक भी बोन इधर उधर हो जाए अगर, तो स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा। नहीं, कोई भी बोन अगर बॉडी इधर उधर हो जाए, जैसे कि लोगों की स्लिप डिस्क, जानते हो? वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी रीढ़ है, कितनी हड्डियां हैं? 26 हड्डियां हैं। और उन हड्डियों के बीच में डिस्क होती, जिसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वो थोड़ी सी स्लिप हो जाती है, पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। फिर ऐसे टेढ़े मेढ़े चलोगे, तो एक भी बोन अगर इधर उधर होगी तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। यानी आपकी बॉडी को कौन सपोर्ट कर रहा है? आपका स्केलेटन। तो अगर ये साइटो स्केलेटन, साइटो मतलब सेल, ये सेल का स्केलेटन तो क्या करेगा? सपोर्ट देगा किसको? सेल को। तो नंबर 2 इज मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा, आपने देखा कि वो जो बैक्टीरिया थे वो बैसिलस थे, कोकस थे, कुछ ऐसा पढ़ा था ना? कोकस बैक्टीरिया कैसा है? स्फेरिकल। क्यों? सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल प्रोवाइड द शेप। आरबीसी कैसी है? राउंड एंड बाई कॉनकेव। किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। हाँ, किसकी वजह से? साइटोस्केलेटन की वजह से। सेल मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल है, लचीली है, वो कैसे शेप देगी? नहीं, शेप यहां पर कौन प्रोवाइड करेगा? साइटोस्केलेटन। कंकाल है ना, क्या आपका स्केलेटन आपको शेप दे रहा है? आपका जैसा भी मुंह है, जैसे भी दिखाई देते हो, ये बोन की वजह से। कितनी हड्डियां इसमें? हाँ, 206 नहीं, 14 हड्डी इसमें, चेहरे में।
तो आपके चेहरे का जो भी शेप है, बॉडी की जो भी बनावट आपकी है, वो किसकी वजह से? स्केलेटन की वजह से। तो सेल की जैसी बनावट है वो साइटोस्केलेटन की वजह से। तो साइटोस्केलेटन मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ये सेल के शेप को मेंटेन करता है। एक तो तरीका ही कि मैं फंक्शन सीधे लिख दूं तीन की, भाई याद कर लो। यहां पर मैंने इस तरीके से बताया कि आप रिलेट कर सकते हैं और गलत नहीं होगा। तो तीन काम हो गए, मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। क्या समझ में आया? एम एम एन एम फंक्शन, तीन एम आ गए आपके पास। कौन से? मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। साइटोस्केलेटन खत्म।